बिष्टुपुर बेल्डी चर्च में इंटर चर्च सिंगिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवक संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईसा मसीह के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाना है। युवक संघ के हसरत कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न चर्चों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिनसे हमें मुक्ति दिलाई उसके प्रति कृतज्ञता जताई गई। कंपटीशन है जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा के चर्चेस हैं वो आए हैं। हम लोग एनुअली आज ईयर हो रहा है और ईस्टर के महोत्सव में हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि यीशु मसीह का प्रेम को दर्शाना, जो जिन्होंने हमारे लिए क्रूस पर जान दी और हमें मुक्ति दिलाई इस संसार को। मजदूर नेता दिलीप प्रसाद दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस में शामिल हो गए। झारखंड प्रदेश असंगठित मजदूर कांग्रेस के महामंत्री प्रमोद कुमार तिवारी ने उन्हें संगठन में शामिल किया। तिवारी ने कहा कि इंटक के वरीय नेताओं के निर्देश पर उन्हें संगठन में शामिल किया गया है। इस मौके पर दिलीप प्रसाद ने कहा कि वे पूरी आस्था के साथ संगठन में कार्य करेंगे। इंडस्ट्रियल मजदूर कांग्रेस, झारखंड प्रदेश असंगठित मजदूर कांग्रेस और झारखंड इंटक और कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और उसमें हमारे दिलीप प्रसाद जो मजदूरों के नेता हैं, आज उनको इंटक में और कांग्रेस में शामिल किया गया। कई पार्टियों में रहा है, आप लोगों को भी ज्ञात होगा। इससे पहले जय भारत समानता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और दिसंबर में मैंने इस्तीफा दे चुका हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दोस्तों को लगा कि आप बैठिए मत, कुछ ना कुछ कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से केंद्र में जो सरकार आज बनी है और सिर्फ जो है कुछ चंद पूंजीपतियों को हित में ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में मजदूरों पर जो है भारी अत्याचार होने वाला है। क्योंकि जब जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तो मजदूरों के लिए ESS, VRS इत्यादि स्कीम के तहत जो है उन्हें निकाला गया है। साक्षी के रविकांत अग्रवाल ने अनिल सिंह नामक व्यक्ति पर अपनी दुकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उसने कहा कि SDO के शिकायत के बावजूद दुकान में अवैध निर्माण का कार्य जारी है। रविकांत ने बताया कि अनिल सिंह को सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बेचा गया है, लेकिन वह पूरी दुकान पर कब्जा जमाना चाहता है। उसके आतंक से उसका पूरा परिवार भयभीत है। होल्डिंग नंबर जो 24 है, ये मेरे फादर के नाम से अलॉटेड, दादाजी के नाम से अलॉटेड है, स्वर्गीय किशन लाल के अंदर। इनको सुरजीत सिंह जो कपूर है, उनको हम लोग ने 95 में 10x30 का दुकान ग्राउंड फ्लोर बेचा था। ग्राउंड फ्लोर बेचने के बाद इनके उसमें क्लॉज था कि थर्ड पार्टी को उसमें बेचा नहीं जा सकता है। 2004 में द्वारा पीछे का रास्ता को बंद करके मेरे होल्डिंग को पूर्व भाग में पूरा कब्जा किया जा रहा है। SDO के यहाँ मैंने ज्ञापन दिया, थाना के यहाँ गया था तो थाना ने बोला कि क्योंकि ज़मीनी विवाद है इसलिए आप SDO के दीजिए। तो SDO को मैंने ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक 144 के लिए अनुशंसा के लिए जांच के लिए दिया गया है। आज थाना वाला ने बंद कराने का भी किया गया था, लेकिन इन्होंने इनके द्वारा पूरा पीछे को बैक में भीड़ से थाना वाले के बंद कराने के बावजूद भी ये लोग इतने उग्र किस्म के हैं कि इनके द्वारा अभी भी काम किया जा रहा है। ये लोग किसी भी सूरत में मेरी हत्या भी करा सकते हैं। इससे मेरे परिवार के पूरे मेरी वाइफ, हम लोग सब भयभीत हैं। इसमें कुछ भी मेरे साथ घटना होता है तो ये लोग अनिल सिंह, बलबीर सिंह। कौन सी जगह ये होल्डिंग नंबर 24 साक्षी मार्ग। राष्ट्रीय जागरूक युवा संगठन द्वारा स्थानीय जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर रविवार को खड़ंगा झार चौक पर उपवास रखा गया। इस मौके पर रविशंकर पांडे ने कहा कि बस्ती में विभिन्न तरह के समस्याएं व्याप्त है, जिनके समाधान की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। खड़ंगा झार क्षेत्र से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की समस्या को लेकर आज हम 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम में बैठे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? वर्षों से उपेक्षित हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की समस्या को लेकर नौकरशाहों के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवा शक्ति, हम लोग जिला प्रशासन को जगाने का कार्य कर रहे हैं। सीताराम नेरा प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा रविवार को प्रीतम पार्क और आसपास की बस्तियों की साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।
इस अभियान का नेतृत्व जिला कांग्रेस के महामंत्री प्रिंस सिंह ने किया। करना होगा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन पुलिस को मार चुके हैं। प्रीतम पार्क की शोधीकरण करनी होगी। ठीक है, हम आते हैं आधा घंटा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमेटी की ओर से यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और हम लोग 4 सूत्री मांग कल जो है जुस्को में जाके देंगे, जिसमें प्रमुख रूप से जो आपका पटेल नगर में आप प्रीतम पार्क की स्थिति को देख रहे हैं। ये शराबियों का अड्डा बन चुका है, जुआरियों का अड्डा बन चुका है। हम लोग ये मांग करें कि इसके 4 दीवारी को ठीक करके यहाँ पे लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, जिससे कि यहाँ पे महिलाओं लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग जो है यहाँ पे टहल सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच द्वारा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। मंच के अध्यक्ष शंभू मुखी ने लोगों से अपील की कि वे उस दिन अपने घरों में दीप जलाकर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दें। भवन सीतारामपुरा में पूरे दलित समुदाय के लोगों का एक बैठक है। आज के बैठक का मुख्य विषय आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 124वें जयंती समारोह पूरे जमशेदपुर में बड़े ही हर्षोल्लास से धूमधाम से मनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी तैयारी के संदर्भ में आज यहाँ एक प्रेस वार्ता हो रही है। इस पर प्रेस वार्ता के माध्यम से हम अपने पूरे जमशेदपुर के लोगों से आह्वान करते हैं कि 14 तारीख को विशेष करके हम दलित समुदाय के लोगों से ये आग्रह करते हैं कि 14 तारीख हमारे लिए गर्व का विषय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। उस दिन हम कम से कम अपने घरों में बाबा साहब के नाम से एक दिया बाती अवश्य जलाएं। साथ ही साथ बाबा साहब की जयंती को हम लोग विभिन्न जमशेदपुर मुख्य मार्गों में बाबा साहब की कटआउट फोटो लगाकर उनको हम उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उनके माला अर्पण कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। और बाबा साहब का जो सोच था दलितों के प्रति, हम लोग संकल्पित करेंगे कि हम जिस तरह से बाबा साहब ने दलितों के उत्थान के लिए जो एक परिकल्पना की थी भारतीय संविधान के निर्माण के समय, वो परिकल्पना को आज इस जमशेदपुर शहर में पूरा करने के लिए हम दलित समाज के लोग एकजुटता का आह्वान करते हैं। रजक नवयुवक संघ द्वारा सर्किट हाउस एरिया में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पूर्व कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला और लोगों से ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। होगा वो हम खुद टैंकर परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय रघु जी की आत्मा को शांति दे और निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ अपने परिवार में आदर्श स्थापित किए होंगे। उसी आदर्श की बुनियाद पर परिवार और समाज के लोगों ने ऐसे महान कार्यों को करने का बीड़ा उठाया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मंच पे बैठे इसे कड़ी मिलाते हुए हम कहना चाहते हैं ये एक ऐसा दान है जो हमारी जाति, धर्म, संप्रदाय, नीच, समूह सभी चीजों से हमको मुक्ति दिलाती है। जब कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है खून की, तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, कन्या हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी जात और धर्म का हो, वो कभी जाकर ब्लड बैंक में ये नहीं कहता कि मैं दलित हूँ, कि मैं राजपूत हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ, कि हिंदू हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। वो जाकर कहता है कि मुझे डॉक्टर ने कहा है ए ग्रुप का ब्लड चाहिए, बी ग्रुप का ब्लड चाहिए, सी ग्रुप का ब्लड चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जान बचाने का समय होता है तो हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर हिंदू मुसलमान का खून ले लेता है, मुसलमान सिख का ले लेता है, राजपूत दलित का ले लेता है, दलित राजपूत का ले लेता है, और हम सारे लोग जाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण पर अपने लोगों की जान बचाने के लिए संकल्पित होते हैं। जमशेदपुर के विभिन्न छात्र संगठनों ने जन जागरण शिक्षा मंच नामक नया संगठन बनाया।
इस मंच के माध्यम से स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। मंच के सदस्य क्रांति सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद स्कूलों में रीएडमिशन और विकास शुल्क लिया जा रहा है। मंच इसके खिलाफ जोरदार अभियान चलाएगा। पिछले कई वर्षों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा बिल्डिंग फंड रीएडमिशन के खिलाफ जमशेदपुर में अलग अलग संगठनों द्वारा आवाज उठता आया है और जिसमें कहीं न कहीं आत्मदाह का भी प्रयास किया गया। इन सब इसके बावजूद भी यहाँ का सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री ने आदेश दिया सभी जिले के डीसी को कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो शोषण हो रहा है उसको बंद कर दिया जाए। मगर दुर्भाग्य है कि रांची जैसे शहर में उनके बातों को मान लिया गया और हमारे उनके कार्य क्षेत्र हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र के डीसी साहब हैं, उनका बात मानने को तैयार नहीं है। मीडिया के माध्यम से पता चला, इनका कहना है कि अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ। तो हम लोग यह जानना चाहते हैं कि या तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या फिर डीसी साहब झूठ बोल रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए, चूंकि यह लड़ाई आम लोगों का है, आम अभिभावकों का है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था। इस बैठक में भिन्न भिन्न छोटे छोटे संगठन और एनजीओ चलाने वाले लोग उपस्थित हुए और इसका एक नामांकन हुआ है जिसका नाम है, इस संगठन का नाम है जन जागरूक शिक्षा मंच। और इस मंच के बैनर तले हम लोग जमशेदपुर में निजी स्कूल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सरकारी स्कूलों में भी ऐसा व्यवस्था किया जाए जो प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया हो। इसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयास